दोस्तों आज जब मॉर्निंग में टेरेस में आए तो ये वाटर लिली खिलती हुई दिखाई दी, जो कि बहुत सुंदर लग रही है। नहीं तो जब शाम को आते हैं तो ये सब बंद रहते हैं, मुरझाई हुई कली दिखती है केवल। और आजकल ये मेरे टेरेस में बहुत ज़्यादा आतंक मचाए हुए हैं। जो भी नई छोटी सीडलिंग रहती है सबको खुटक करके बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों आज जो है हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे, साथ में हार्वेस्टिंग भी करेंगे एक ऐसी सब्जी की जो मेरे लिए बिल्कुल अनोखी है। यहाँ पर दोस्तों हम दो तरीके के अपने ग्रो बैग्स की अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग क्या, एक तरीके का तो खुल ही गया है, एक तरीके का दिखाते हैं। लेकिन चलिए आपको अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं कि ये मैं बहुत साल 5 साल से एटलीस्ट यूज़ कर रही हूँ। तो कितने चलते हैं इनको लेना, या फिर जो हम लोग के फ्रूट कैरेट लेते हैं, बोरी यूज़ करते हैं, थर्मोकोल के बॉक्सेस यूज़ करते हैं, उसको लेना फ़ायदेमंद है कि इसको लेना है। चलिए सभी कुछ शेयर करते हैं। मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। तो ये देखिए 15 बाई 15 का ये जो है ग्रो बैग है, जिसमें कि नीचे की तरफ देखिए ड्रेनेज होल बने हैं, एक दो नहीं बल्कि चारों तरफ से बने हैं। एटलीस्ट 6 होल बने हुए हैं। ठीक है ये, क्योंकि बिल्कुल अगर बेस में कर दें तो ये है कि अब हम लोग रख देते हैं उसको फ्लोर में, ज़मीन में, तो फिर पानी तो वैसे भी रुकता है, ऐसे किनारे किनारे रहता है तो बह जाता है। मटेरियल ठीक लग रहा है दोस्तों। हम जो है कम से कम 5-6 साल से अपने ये ग्रो बैग्स को यूज़ कर रहे हैं। तो ग्रो बैग्स में हमने देखा कि पहले के समय जो क्वालिटी आती थी वो ज़्यादा अच्छी रहती थी, लेकिन वो ज़्यादा महंगी भी आती थी। ये वाला देखिए ग्रो बैग अभी मैंने 2 साल पहले लिया था, ये देखिए झड़ रहा है, पूरा सफ़ेद हो रहा है, जबकि ये वाला 5 साल पहले का है। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ना ये झड़ रहा है इसका जो प्लास्टिक है। तो ग्रो बैग पहले महंगे आते थे, अब बहुत सस्ते आने लगे हैं, लेकिन ये अंतर हो गया कि अब क्वालिटी भी ख़राब आने लग गई है, उतनी अच्छी नहीं आती है। एक और ग्रो बैग दिखा रहे हैं, ये वाला दोस्तों ये भी कम से कम 5 साल पुराना है। तो ये सिलाई से फटा है। ये सिलाई से इसलिए फटा है क्योंकि इसमें मेरी एस्पैरागस की बेल लगी थी, जो कि रूट बाउंड हो गई थी, उसको मैं निकाल नहीं पा रही थी, बहुत मुश्किल से निकली थी, तो उससे ये ग्रो बैग मेरा फट गया है। अदरवाइज़ पुराने वाले ग्रो बैग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला अभी 2 साल पहले ख़रीदा था, ये देखिए पूरा फट रहा है इस तरीके का। सिंपल वो बोरी लगती है, जैसे कि आटे वाली बोरी आती है वैसे ही लग रही है। तो ये देखिए पूरा ऐसे फट रहा है। तो अब जो है सस्ते आ रहे हैं, लेकिन जो है आपका क्वालिटी कमज़ोर आ रही है। सस्ते में भी कहिए तो ये जो है आपको 60 रुपीज़, 70 रुपीज़, 80 रुपीज़ हिसाब से पड़ जाते हैं। तो हम लोग जो थर्मोकोल के बॉक्सेस लेते हैं या फिर फ्रूट कैरेट लेते हैं, जब हमारे यहाँ पर देखिए ख़रीदो तो वो जो है 60 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक की कॉस्ट उनकी भी आ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये ग्रो बैग ख़रीदना कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आपको थर्मोकोल के बॉक्सेस, फ्रूट कैरेट सब फ्री में मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब खरीदने की बारी आती है, हमको 100 रुपये तक उसमें भी डालना है, तो लगता है ग्रो बैग ही ले लो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि इसके संग खासियत ये है कि सबसे बड़ी बात, आपको जब यूज़ नहीं करना है तो आप इसको धो पोंछ करके फोल्ड करके रख दीजिए, या कहीं की आप ट्रांसफ़र हो रहा है, ले जाना है तो उसको फोल्ड करके ले जाइए। तो हमको जो है टोटल 10 पीसेस मिले हैं इस ग्रो बैग के। ये जो है मेरा, जब मैंने अभी लिया है तो 826 रुपीज़ का ये मुझे मिला है 10। तो इसका मतलब 80 रुपीज़ के लगभग ये एक पीस मुझे पड़ा 15 इंचेस का। ठीक लग रहा, हमें कोई घाटे का सौदा नहीं है। और दूसरा ये वाला जो है मैंने एक और लिया है, ये सिंपल प्लास्टिक का है। तो पहले जो था मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता था, अक्सर जो था मेरे इसमें प्लांट्स में ओवर वाटरिंग हो जाती थी। लेकिन अब क्या है ना कि अब धीरे धीरे आदमी बहुत चीज़ें सीख लेता है तो पता लगने लग जाता है। मेरा सॉइल मिक्स भी ऐसा बनता है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करता है। तो ये जो है हमको 20 पीसेस मिले हैं इसके, काफ़ी सारे मिले हैं। इधर मैं आटे की बोरी भी बहुत यूज़ कर रही थी, जो प्लास्टिक की थैली आती है, तो मुझे लगा कि चलो ये भी ले लेते हैं, एक बार में काफ़ी सारे हो जाएंगे, जैसे यूज़ होगा उस हिसाब से निकालते रहेंगे। तो ये वाला मुझे 285 के 20 पीसेस पड़े हैं। ये कहिए कि 30 रुपीज़ से भी कम का एक मिला है।
तो इसका जो साइज़ है ये दोस्तों 30 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर है। तो लग रहा है मेरी गार्डनिंग का जो गमलों की समस्या थी काफ़ी दिन के लिए सॉल्व हो गई है। इसमें भी देखिए ऊपर की तरफ ड्रेनेज होल बने हुए हैं और नीचे देखिए इस तरीके का निशान बना है, चाहो तो आप खोल सकते हो उसको। ये देखिए इस तरीके से तो ये खुल जाएंगे। तो इसमें जो है अब सफिशिएंट मात्रा में ड्रेनेज होल बने हैं और ये भी काफ़ी मजबूत होते हैं। मेरे ये वाले भी एटलीस्ट 3-4 साल चल गए हैं। ख़राब तभी हुए हैं जब मैंने इसको बहुत ख़राब ढंग से हैंडल किया है और बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगा दिए हैं, फिर निकालते नहीं बना तो फिर उससे डैमेज हो गए। अदरवाइज़ ये भी बहुत समय चल सकते हैं। जब से टेरेस में प्लांट्स की संख्या बढ़ने लग गई तब से हमने मिट्टी का और सीमेंट का गमला तो लेना बंद कर दिया, प्लास्टिक का गमला लेना शुरू करा। लेकिन उसमें क्या होता है, जब हम लोग के यहाँ आंधी तूफान आता है तो अक्सर प्लास्टिक का गमला गिर जाता है और तुरंत ही टूट जाता है। गमला भी गया, प्लांट भी गया, दोनों चीज़ों का नुकसान हुआ। लेकिन जब से ग्रो बैग लेने लगे चाहे किसी भी वैरायटी का, तब से क्या होता है उसका जो बेस होता है ये काफ़ी चौड़ा रहता है, सरफेस काफ़ी रहती है। तो अक्सर जो है प्लांट इसमें गिरते नहीं हैं और कभी लुढ़क भी गए तो ये है कि बहुत नुकसान नहीं होता है और उसको ईज़िली आप कहीं भी उठा करके ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। वेट को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करते हैं और इसमें जो है काफ़ी कुछ लग जाता है। सीजनल वेजिटेबल्स, फ्लावरिंग प्लांट्स तो लगाने के लिए दोस्तों बहुत अच्छा है, तो इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हम लिंक नहीं डालेंगे क्योंकि फिर दुनिया भर की प्रॉब्लम होती है, कभी रेट ऊपर नीचे होता है, कभी ये आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं, इसलिए लिंक नहीं डालेंगे। तो इतना मेरा हो गया है। तो यहाँ पर जो है मेरे बोगनवेलिया ये सब बहुत प्यारे खिल रहे हैं। ये देखिए ये वाला मैंने कटिंग से ग्रो किया था, अभी फूल देखो कितना प्यारा आ रहा है। और ये वाइट वाला दोस्तों ये तो आपकी बारिश में भी खूब फ्लावरिंग करता रहा है। यहाँ पर जो है आज हम अपनी सेम हार्वेस्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। ये सेम जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी है। इसको दोस्तों सोड बीन्स भी बोलते हैं, यानी तलवार वाली बीन्स। देखिए कितनी बड़ी बड़ी है। इसको मैं सोच रही हूँ हार्वेस्ट कर लें। यहाँ पर जो है ये देखिए काफ़ी लगी हुई है। एक सेम में जो नॉर्मल हम लोग की छोटी सेम आती कम से कम 5-6 तो बन जाए ऐसे। तो यहाँ पर जो है खूब लग रही है। इसकी सेम की इस सीज़न की पहली हार्वेस्ट है मेरी। इसकी बेल को मैंने जो था जून में लगा दिया था, मुझे तो पता भी नहीं था कब लगनी, वो मैंने ऐसे ही सीड डाल दिए थे। एक्चुअली मुझे कहीं से मिले थे सीड, तो मैंने सोचा डाल दें, फिर ये बढ़ती चली गई तो फिर अब हमने इसको ग्रो बैग में भी लगा दिया था। तो ये जो है बड़े ग्रो बैग में लगी है, 18 बाई 18 इंचेस के ग्रो बैग में लगी है। इतनी बड़ी सेम दोस्तों मैं पहली बार लगा रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं लगाई थी। छोटी वाली लगाई थी 1-2 बार, लेकिन बड़ी नहीं लगाई थी। तो देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा साइज़ है इसका। ये पूरा हम लोग तो 2 ही लोग हैं, तो मेरी तो कुछ ही निकल आएगी तो सब्जी बन जाएगी। और इसका जो बीज आया था ये भी बहुत बड़ा बड़ा सा था, तो जिसने भी हमको दिया था वो हमको क्लियर ढंग से बता नहीं पाए थे कि कब लगनी है। तो जब आ गई थी, उनके पास फ़ोन ऑन भी नहीं है कि उनसे हम बात कर लेते, तो फिर मैंने अंदाजन में ही ऐसे ही जून में सीड डाल दिए थे। ये देखिए गुच्छों में निकल रही है पूरी इतनी बड़ी बड़ी सेब। इतनी बड़ी बड़ी सेब मेरे ग्रो बैग्स में निकल गई। हमें बहुत मतलब आश्चर्य लगा, क्योंकि जहाँ ये उगी थी वो दोस्तों गांव था और वहाँ पर ज़मीन में कच्चे घर होते उसी के पास में लगी थी। तो वहीं मैंने बीज देखा था तो मांग लिया था उनसे। तो एक उन्होंने हमको बहुत बड़ा दिया था सीड पॉट। तो उस सीड पॉट में भी कम से कम 8 सीड तो थे, जिसमें 4 हमने बो दिए थे, 4 रखे हैं। तो 4 अभी मैंने 1 दिन पहले ही डाले हैं। हम लोग जो बीन्स लगाते हैं उससे हम लोग की मिट्टी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। चाहे आप सोयाबीन लगाइए, फ्रेंच बीन्स लगाइए, सेम लगाइए, कुछ भी लगाइए। तो इसलिए बीन्स को है, हल्दी है, गेंदा है, जैसे कुछ पौधे हैं इनको ज़रूर लगाना चाहिए अपनी मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी सेम हमको मिल गई है और इस साइज़ आप देख लो, मेरे हाथ से अंदाज़ो कितना है, साइज़ बड़ा बड़ा है, मेरे हाथ ही से दुगना दुगना लग रहा है और बहुत मुलायम सॉफ्ट है ये। तो ये तो मेरी सेम हो गई यहाँ पर और अभी भी लगी हुई हैं। ये देखिए छोटी छोटी सी लगी हैं, इनको मैंने तोड़ा नहीं है क्योंकि फिर सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर इतना कोई खाने वाला रहता नहीं है, तो फिर सब्ज़ी फिर बेकार सी होने लगती है। तो इन सबको छोड़ दिया है कि ये भी जो है 4-5 दिन में बड़ी बड़ी हो जाएंगी।
इसकी सब्जी कैसे बनाएंगे वो हम अपने सेकंड चैनल व्लॉग्स बाय विजया में शेयर करेंगे। उसको भी शूट कर लिया है, बस वीडियो जल्दी ही एडिट करके उसमें भी अपलोड कर देंगे। तो इधर काफ़ी ये फैल गया है, तो इसके नीचे मैं कोई दूसरा प्लांट भी नहीं लगा रही। ये देखिए साइप्रस वाइन, ये भी खूब फैली है सेम के ऊपर। ये छोटी से फूल हैं, खूब फैल गई है। ये भी वाइट कलर के फूल हैं। ये जो था मुझे 13 रुपीज़ में कहीं से प्लांट मिल गया था, तो मैंने उसको लगा दिया था इसी ये भी ग्रो बैग में। तो ये तो मेरी सेम इतनी हो गई है। जब मैं सेम उठा रही थी तो मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। वो आइडिया ये आया कि इसको अगर हम इसके कान में डेंगल्स बना ले तो ऐसे लटका, फिर मैंने इसका नेकलेस बना लिया लेकर के कि भाई हम गार्डनर्स का तो आभूषण यही, हम लोग की गार्डनिंग ही रहती है। वैसे वाले आभूषण में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इन सब में ज़रूर आ जाता है। बहरहाल थोड़ा बहुत अपने संग अकेले में ही कॉमेडी कर लेते हैं और फिर चलते हैं नीचे इसकी सब्जी बनाने के लिए। अब की बार जो है जुलाई में मुझे वाइट कलर के अपराजिता के 2 सीड पॉड मिल गए थे, तो उनको मैंने निकाल करके लगा दिया था। तो अब देखिए इसमें भी काफ़ी सारे सीड पॉड बन रहे हैं। पक जाएंगे तो सेव करके कुछ हम रख लेंगे, ताकि नेक्स्ट सीज़न में नेक्स्ट उसके लिए मेरे पास खूब सारे अपराजिता के प्लांट्स हो जाएं। तो यहाँ पर जो है ये बीन्स में ले आई हूँ। अच्छा, मैं हर साल कुछ ना कुछ नया ज़रूर ग्रो करती हूँ। तो अब की जो था मैंने ये ग्रो किया था। तो ये देखिए इसकी नाप रहे, इसे रफली नाप रहे हैं, बहुत एग्जैक्टली नहीं नाप रहा है, लेकिन तब भी ये 11 इंच के लगभग आ रहा है। तो जैसे पिछली बार मैंने भुट्टा लगाया था, अब की गन्ना भी लगाया है हमने। तो ऐसे नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, फिर जो चीज़ अच्छी लगती है, टेस्टी भी लगती है, तो उसको मैं ग्रो करती रहती हूँ। तो हमेशा जो है गार्डनिंग में नया भी करने की कोशिश करिए। पुराना है उसको और एक्सपीरियंस लीजिए, नया करिए। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े सारे मेरे हैं, 10 इंच इन सब की हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।